उन्होंने कहा बेटा देखो, अगर वो लड़का पीछे हट रहा है तो अगर आप कितना भी कोशिश कर लो, वो लड़का अगर ऐसा नहीं सही है तो आप उसके साथ मान लो जीवन कल का आपके साथ आ भी गया और फिर भी आपको छोड़ दिया तो आप क्या करोगे। तो मतलब मेरा दिल बस ये कर रहा था एक बार बस ये सामने आ जाए, फिर कुछ भी हो जाए, मेरी जान तक चली जाए, बट मैं इनको कभी जाने नहीं दूंगी, मेरे दिल में ये था। और 10 या 8 दिन हो गया था, मैंने हालांकि चाय तक सुबह का ब्रश जो होता है, ब्रश तक मैंने कभी नहीं किया था, 10 दिनों तक ऐसे ही रहती थी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से शमा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो आज की जो लव स्टोरी का पार्ट 5 है ना, आज लव स्टोरी का हमारे जो पार्ट है वो 5 स्टार्ट होने वाला है। और कल वाली लव स्टोरी में आपने देखा होगा कि जब ये मुझे छोड़ के रात के 12 बजे अपने गांव चले गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे तरफ का क्या सीन चल रहा था और इनके तरफ का क्या सीन चल रहा था, क्या दोबारा हम मिले या नहीं मिले, और आज मिले भी तो कैसे मिले, क्या क्या इनको झेलना पड़ा, मतलब इनको ज़्यादा झेलना पड़ा, मेरे को उतना नहीं झेलना पड़ा। बीइंग अ बॉय, गर्ल जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, उनके इमोशंस ज़्यादा हावी हो जाते हैं उनके ऊपर, और इस कदर हावी हो जाते हैं कि वो मतलब बहुत कुछ सोचने लगती हैं और उसके साथ साथ वो खाना पीना बंद कर देती हैं। वो तो मैंने बंद किया था, बट होता है ना कि जो इमोशनली ज़्यादा हर्ट होती हैं वो लड़कियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा इमोशंस भरे होते हैं और उनको वो ज़्यादा जाहिर करती हैं। तो ऐसी क्या क्या चीजें हुई उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि सुबह के टाइम में जीजा जो है उनके रूम पे गई थी, तो वो वहाँ थे नहीं। पता चला कि वो वहाँ रात से ही नहीं है, मतलब रात में ही वो इनको लेके जा चुकी थी। उसके बाद मेरी तबीयत जो है और बिगड़ने लगती है, मतलब मेरी जो उम्मीदें हैं वो और कम होने लगती है, क्योंकि इन्होंने मेरा हर जगह से नंबर जो है ब्लॉक कर दिया था और कोई भी कॉल मैसेज के जरिए मेरी बातचीत इनसे नहीं हो पा रही थी। हम दोनों की कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इन्होंने मेरी फैमिली और अपनी फैमिली के कहने पे मेरा नंबर हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। और मेरे घर में मेरे अब्बू को तो पता नहीं था ये सब चीज़ें, तो वो लोग ऐसा कुछ किए नहीं कि वो वहाँ से मुझे लेके गाँव चले जाएँ। तो मैं तब तक तो वहीं पे पीजी में ही रह रही थी अपनी बहन के साथ, और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। मैं आज यहाँ जा रही थी ढूंढने के लिए, कल वहाँ जा रही थी ढूंढने के लिए। फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश का, इनके जो भी रिलेटिव थे, जो भी दूर के रिश्तेदार दोस्त थे, उनको कांटेक्ट करने की मैंने कोशिश किया। तो मैंने इनके एक दोस्त को कांटेक्ट किया, तो उसने भी मुझे कुछ खास बताया नहीं। उसने बोला मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे है। तो कुछ दिन ऐसे 2-4 दिन ऐसे चलता रहा, मतलब मुझे कहीं से कोई भी इनका आता पता नहीं मिला। और ऐसा नहीं कि मुझे इनका घर नहीं पता था, मुझे इनका घर पता था, बट मैं वहाँ जाके कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहती थी कि मेरी फैमिली में सबको पता चल जाए, वो वहाँ आके मुझे लेके चले जाए। उसके बाद मैं 2-4 दिन इधर उधर जो है अपने दोस्तों के साथ चली जाती थी ढूंढने के लिए, बहुत रोती थी मैं। तो मतलब एक दिन तो ऐसा भी था कि मैं रोड पे बैठ के रो रही थी, क्योंकि कोई मेरी चीज़ों को सुन ही नहीं रहा था। बस सब मुझे यही बोल रहे थे कि उसको भूल जाओ, वो लड़का सही नहीं है, और ऐसी ऐसी चीज़ें सब बोल के मुझे बस मेरा माइंड जो है डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट कोई नहीं कर पाया। फिर एक दिन ऐसा था जब मैं रोड पे बैठ के रो रही थी, तो उस टाइम मैंने अपनी दोस्त से बोला कि तुम जो है उनको कांटेक्ट करो, उनको मैसेज करो, उनको बोलो कि वो प्लीज़ वापस आ जाए। अगर वो शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन उनको बोलो कि मेरे आसपास रहें। एक दिन मैं खुद उनको भूल जाऊंगी, लेकिन अभी मैं नहीं भूल सकती हूँ। तो मैंने उससे बोला ठीक है, मैं ये मैसेज भैया तक पहुँचा देती हूँ। तो उसने जब मैसेज पहुँचाया तो उधर से उसने फिर जवाब दिया कि जो है भैया जो है कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं, समझ तुम्हारा मैंने मैसेज जो भेजा है वो सीन करके कोई जवाब नहीं दिया। फिर शायद उसने बातचीत इनसे किया, तब इन्होंने मेरा नंबर शायद अनब्लॉक किया था। उस टाइम मैं चौराहे पे ऐसे बैठी हुई थी जगह, तो इन्होंने मेरा नंबर जो है अनब्लॉक किया। तो मैं इनको रिकॉर्डिंग जो है रो रो के भेज रही थी, मतलब वो रिकॉर्डिंग आज मेरे पास पड़ी हुई है। वो सुनने के बाद अभी मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा। मैं रो रो के बोलूँ कि प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं ऐसे बार बार बोली। तो ये बोल रहा है कि देखो विभू, मैं जो है अब मुंबई आ चुका हूँ और अब मैं वापस नहीं आ सकता हूँ, और अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा मिलना तो ही हम मिलेंगे, तो ही हमारी शादी होगी, और तुम्हें अभी समझना होगा अभी सिचुएशन जो है बहुत ही ख़राब है, तो भी मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। हाँ, तो इन्होंने बोला मुझसे कि मैं मुंबई आ गया हूँ, तो मुझे ट्रस्ट नहीं था। मुंबई गया नहीं था, ये तो सच्चाई यही थी। और उधर की तरफ क्या हो रहा था, मेरे इनके सारे घर वालों से, इनकी बहन से लगातार मेरी बात हो रही थी। मेरे घर वाले बार बार मेरे को प्रेशराइज कर रहे थे कि शादी पॉसिबल नहीं है, गांव में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तुम्हें नहीं पता है कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। और उधर इनकी बहन भी सेम चीज़ मेरे को बोल रही थी कि एक हिंदू से हम शादी नहीं कर सकते, और मेरी फैमिली वाले भी सेम चीज़ कह रहे थे कि मुस्लिम लड़की को हम अपना बहू नहीं बना सकते। साफ साफ उनका यही था। मुझे इधर उधर वो लोग क्या कहते थे कि इमोशनली ब्लैकमेल करना, चीज़ों को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें बोलना। उसके साथ साथ क्या होता था, मेरे को जब उन लोगों के साथ रहता था तो लगता था हाँ यार ठीक है, कुछ नहीं, चलो एडजस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे मैं सोचता था। और जब मैं अकेला रहता था तो मेरे को रियलाइज़ होता था कि हाँ ये चीज़ें हमने की है, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं।
तो छत पे मैं भी थोड़ा बहुत जाके यार याद किया करता था। ऐसा नहीं, इनको लगता है कि तुम बैकग्राउंड में कभी याद ही नहीं किए, बट फैक्ट ये होता है ना, जब दो लोग अपना वो बनाते हैं इरादा तभी एक हो पाते हैं। खाली एक के इरादा बनाने से क्या है, उसी की मुश्किलें बढ़ती हैं, जैसे कि इनकी बढ़ रही थी। हालांकि मेरे दिल में भी वो चीज़ थी, बट सब लोग मेरे को प्रेशराइज कर रहे थे, मेरे को ये बोल रहे थे कि तुम ऐसा कर लोगे बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ बोल जा रही थी। हालांकि मैं छत वत पे अकेले जब कभी रहता था तो सोचता रहता था कि ऐसे ऐसे हम चीज़ों को, मोमेंट्स को सोचता रहता था, ऐसे आते जाते थे, ऐसे ऐसे काम करते थे हम लोग, ऐसे साथ रहते थे। तो मेरे तरफ भी मुझे इमोशनली हर्ट हो रहा था अंदर से, बट इनका हर्ट कुछ ज़्यादा ही था। ये ओपनली बिल्कुल सामने आ गई थी, समझ रहे हैं आप। मैं थोड़ा पीछे रह गया, बट ये ओपनली आ गई थी मैदान में। मतलब ये पूरा खुला उस मैदान में पहुंच चुकी थी लड़ने के लिए कि मैं हासिल करके रहूंगी। इनके पेरेंट्स, इनके हर कोई, जैसे इनकी बहनें, सबसे इन्होंने बवाल कर लिया था। सबसे उनसे बोल दिया था कि नहीं, जो तुम लोग कह रहे हो मैं उस चीज़ को नहीं सुनूंगी। जो मेरा इरादा है, जो मैंने ठाना है कि मैं उनको पाके रहूंगी, बस वही मेरा एक इरादा है, बस मैं कायम रहूंगी। और कहीं ना कहीं पता है, शायद अगर मेरी फैमिली ने और इनकी फैमिली ने एक बार मेरी बात को माना होता उस टाइम, तो शायद आज मैं खुद इनको भूल जाती और शादी करने के लिए इतना ज़्यादा जिद नहीं करती। लेकिन उस टाइम सबके सब लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए थे, और हालांकि मैं उस जगह पे गलत नहीं थी। इसमें मेरी क्या गलती थी? आखिर हम दोनों ने प्यार किया था, तो सिर्फ मैंने तो किया नहीं था, गलती तो मेरी थी नहीं। मेरी तरफ से क्या सीन था और इनकी तरफ से जितने भी लोग थे, सारे लोग बस मतलब मुझे गलत बोल रहे थे कि मेरी गलती है और मेरी वजह से ये चीजें हो रही हैं। इनकी मतलब कोई भी गलती नहीं है। सारे नहीं, लोग गलती की बात नहीं। सबसे बड़ी चीज क्या हो रही थी ना, कि मुझे वो लोग पिघलाने में कामयाब हो चुके थे, थोड़ा बहुत मुझे पिघलाने में कामयाब हो चुके थे। तो मैं उतना हट नहीं लगा के रखा था कि नहीं हमें शादी करनी शादी, लेकिन इनका एक ही डिटर्मिनेशन था। इनका मतलब उस चीज़ पे कायम थी कि नहीं, मुझे शादी करनी ही करनी है, मुझे अलग नहीं होना है। इसकी वजह से इनकी और मेरी फैमिली वाले दोनों लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न कि भाई ये लड़की तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। और इनके घर वाले दूसरी तरफ इनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मेरे घर वाले भी एक दूसरे से बात कर करके यही चाह रहे थे कि लड़की को रोको, लड़की को रोको, लड़के को हम कंट्रोल कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी बैकग्राउंड में। हालांकि इनका डिसीजन पक्का था कि मुझे तो शादी करनी ही करनी है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें चलती गई, सारे के सारे लोग मुझे ही गलत बोलते हैं। मैं कुछ दिनों तक जो है इनको बार बार कोशिश करती रही कि मतलब आ जाओ। तो आपने देखा कि जब इन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं मुंबई हूँ और यहाँ पे नहीं हूँ कि मैं आ जाऊँ, तो मैंने कहा ठीक है, तो मुझे एक फ़ोटो भेजो। तो इन्होंने फ़ोटो भेजी, तो मुझे ना वो घर के पीछे वॉल वाइट कलर की थी, तो इन्होंने बताया था घर पर काम चल रहा है, अभी थोड़ा सा पेंट वेंट हो रहा है। तो मैं तुरंत समझ गई। इन्होंने मतलब ऊपर ये कुछ पहने नहीं थे ऊपर, तो ऊपर टी शर्ट वगैरह इन्होंने डाली थी, तो पीछे वॉल थी, तो इन्होंने मुझे फोटो अपनी क्लिक करके भेजी। तो मैंने देखा पीछे वॉल घर की वॉल है, मैं तुरंत समझ गई कि घर की वॉल है। तो मैंने बोला इनको कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुंबई नहीं हुई। तो ये बोला कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहे जहाँ भी हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, और अगर तुम ज़्यादा जिद करोगे मैं तुमको तुरंत ब्लॉक कर दूंगा, और उसके बाद तुम्हें जो करना होगा तुम करना। मतलब इन्होंने ऐसे बोला। ये भी गुस्सा हो गया कि मतलब मैं ब्लॉक कर दूंगा तुमको अगर तुमने दोबारा जिद किया तो। फिर मैं भी परेशान हूँ, मैं सोची क्या करूँ। मुझे पता था ये झूठ तो बोल रहे हैं, ये सच तो नहीं बोल रहे हैं कि मतलब मैं मुंबई हूँ, बाद में आऊँगा, शादी करूँगा। बस मेरा मन जो है बहलाने के लिए, या फिर सोच रहे हैं शांत हो जाए कुछ दिनों के लिए, इसलिए ऐसा कर रहे थे। मुझे सब कुछ पता था, तो मैं भी बोली कि नहीं, और जो है तुम्हें आना ही पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। तो इन्होंने मतलब मेरा नंबर फिर से ब्लॉक कर दिया उस टाइम। मतलब और आप दूर से क्या ही कर सकते हो किसी इंसान के लिए। फिर इन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर 2-4 दिन मैंने ट्राई किया, कोशिश करते, एक दिन मैंने हार मान लिया। पता है सब लोगों ने, देखो किसी ने मेरा साथ दिया नहीं, मैं अकेली हर जगह लड़ रही थी, लेकिन मैंने बहुत जगह कोशिश की। जैसे मैंने SP, DCP और अपने जो भी ऐसे लोग, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज दिया, इंस्टाग्राम पे मतलब मेल कर दिया, मैसेज कर दिया, इंस्टाग्राम पे मेल नहीं किया, इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज डाला, और बहुत सारी चीज़ें मैंने मेल भी किया था चीज़ों को लेकर लिंक करके। बट ये था ना कि उस टाइम मैं सामने से प्रेजेंट नहीं हुई थी किसी के सामने कि वो लोग मेरी चीज़ों को सुने। मैंने बस क्योंकि अगर ये प्रेजेंट होती तो इनकी बहन इनके साथ ही रह रही थी और वो सारे इन्फॉर्मेशन घर पे दे रही थी। वो दे या ना दे, ये दे देते थे, मैं बता दूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं देता था क्योंकि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी। जब ये सबसे कनेक्ट कर रही थी मेरे को नहीं बता के रखा था इन्होंने, बट इनकी बहन कांस्टेंट नजर रखी हुई थी इनके ऊपर कि ये जो जो करती हैं। ये तो सारी चीजें ऑनलाइन कर रही थी तो खुल नहीं रही थी चीजें, ठीक है। ये पीछे पीछे सारी चीजें कर तो रही थी, इनके घर वालों को पता नहीं चल रहा था, क्योंकि इनको पता था अगर घर वालों को पता चल गया कि मैं स्ट्रेट आगे आ गई हूँ तो वो 100% मुझे घर पे लेके जाएंगे और मेरा मतलब बहुत बुरा हाल कर देंगे। हाँ, वही सब चीजें थी। देखो मैंने कुछ टाइम तक तो कोशिश किया तो मुझे कुछ भी जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने सोचा कि आज मैं सामने से किसी ना किसी को जो इनके पहचान के हैं कि इनको समझा सके, मैं उनसे बात करूंगी। तो जहाँ से इन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया है, ये उस चीज़ को बहुत अच्छा मानते हैं, उस जगह को बहुत अच्छा मानते हैं। तो मैंने सोचा मैं वहाँ जाके जो वहाँ की मेन जो मैम है मैं उनसे बात करूँगी, उनको बताऊँगी, क्योंकि मैंने उनको शायद जब मैं कोचिंग पढ़ती थी तभी बताया था मैंने।
मैं उनके पास गई, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने कहा बेटा देखो, अगर वो लड़का पीछे हट रहा है तो अगर आप कितना भी कोशिश कर लो, वो लड़का अगर ऐसा नहीं सही है तो आप उसके साथ मान लो जीवन कल का आपके साथ आ भी गया और फिर भी आपको छोड़ दिया तो आप क्या करोगे। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे समझाई, मतलब उन्होंने कुछ भी उसका सोल्यूशन तो नहीं निकाला बट समझाया, ठीक है। तो मैं वहाँ से आ गई रिटर्न। मैं रिटर्न आई घर पे, फिर मैंने इनको कोशिश किया मैसेज कॉल करने की, फिर भी नहीं। हालांकि आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, मैं जो अंधविश्वास वाला लेवल होता है वहाँ तक चली गई थी। मतलब मैंने फ़ोन में देखना स्टार्ट कर दिया कि कोई आपके साथ चीट करता है, ऐसा करता है, तो उसको अपने पास लाने के लिए क्या करें। तो मैंने एक चीज़ किया था, वो बताती हूँ। उसमें ऐसा कुछ लिखा था ना कि जो लौंग होती है उसको आप जिनके लिए आप ऐसा करना चाहते हो उनको उनका नाम लेके इतनी बार कुछ मंत्र था उसको जाप करो, फिर पीपल के पेड़ के नीचे उसको ऐसा मतलब गाड़ दो तो वो इंसान आपको मतलब हाँ। आपके पास आ जाएगा, ऐसा कुछ था। ट्रस्ट तो नहीं था मुझे, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, बट मैंने अपनी संतुष्टि के लिए चीज़ किया। तो मैंने ये चीज़ किया और शायद कर उनके लिया। लिए काम भी कर गया। तो पता नहीं क्या हुआ कि उस रात में इन्होंने मेरा नंबर जो है अनब्लॉक कर दिया और खुद से उधर से इन्होंने मतलब कॉल किया। तो बोला कि तुम जीत गई, मैं हार गया, ये वो। मुझे अभी भी याद है, मैं गली में वहाँ पे एक ATM था वहीं पे खड़ी थी, तो वहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला। तो मैंने सोचा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि देखो भाई वो माना कि तुमने सब कुछ सही किया, मैं नहीं कर तुमने गलत किया है, लेकिन तुम्हें पता भी मैं शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे भी घर में बड़े लोग हैं, तुम्हारे भी घर में बड़े लोग देखिए हैं। प्रेशर वहीं से आ रहा था क्योंकि घर वालों को यही था कि पहले बड़े भाई बहन की हो जाए। अच्छा, तभी तुम्हें ये करनी चीज़ तो है। तुम ही मत बोलो, ठीक है। ये चीज़ मैं इनको बार बार बोलती हूँ। तो ये चीज़ तुम किसी के सामने एक्सप्लेन मत क्या करो। इंसान को अगर इतना ही पता पड़ी होती ना कि मेरे से बड़े भाई बहन वैसे है, इनके घर में भी बड़े लोग पढ़े थे, ये भी बता दें। तो इनके मैंने घर तो में कभी बड़े blame थे। नहीं दिया ना। नहीं, ब्लेम की बात नहीं है, बट इनके फैमिली वाले भी वही चीज मेरे से कह रहे थे फिर कि फैमिली मेरे ये घर बार में। बार फैमिली को बीच में ला रहे, मैं यही तो बोल रही देखिए हूँ फैमिली कि को जब हम लाने के दोनों- जब आप फैमिली से कनेक्टेड होते हैं लाना पड़ता है। होती है एक सिचुएशन होती है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं इनसाइड जब आप किसी को अंदर से बिल्कुल हेट करने लगते हो, अंदर से चाहते हो कि नहीं जुड़ेंगे उनसे, तो आप कभी नहीं जुड़ते हो। मैं अंदर से ये चीज़ नहीं था मेरे कि मैं नहीं जुड़ना चाहता हूँ या शादी नहीं करना चाहता। इनको पता है ये मेरे पीछे इतनी क्यों मेहनत किया इन्होंने। इनको भी पता है कि कैसा कैरेक्टर का बंदा है, क्या कैसे, इनको वो सब चीज़ें पता थी। उसके बाद जब इन्होंने कॉल किया, मेरी बातचीत हुई रात में, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं तुमसे कल मिलूंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं बट किसी को बताना नहीं। मैं भी बिल्कुल खुश हो गई कि ठीक है चलो ये सुबह आएंगे तो मिलेंगे। तो हम सामने से मतलब इतने दिनों से हम जैसे हम हमेशा पास रहते थे, अचानक से दूर में, तो मतलब मेरा दिल बस ये कर रहा था एक बार बस ये सामने आ जाए, फिर कुछ भी हो जाए, मेरी जान तक चली जाए, बट मैं इनको कभी जाने नहीं दूंगी, मेरे दिल में ये था। तो उस रात मतलब उसके पहले की जितनी भी रात गुजरी, मैंने एक भी रात में मतलब मैं सोई नहीं थी। मैंने सच बता रही हूँ, मैं कभी सोई ही नहीं। मेरी आंख जो है भले ही नींद के लिए ऐसे आंखें बार बंद, पर मैं जगती रहती थी, पूरी रात जगती रहती थी। और 10 या 8 दिन हो गया था, मैंने हालांकि चाय तक सुबह का ब्रश जो होता है, ब्रश तक मैंने कभी नहीं किया था, 10 दिनों तक ऐसे ही रहती थी। उसके बाद ये बोली कि सुबह मैं आऊँगा। उसके बाद आगे क्या होता है ये हम नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे क्योंकि वीडियो जो बहुत बड़ी बन चुकी है। उसके अगले दिन क्या होता है वो सुनने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे क्या कैसे चीजें होती हैं। बाकी लव स्टोरी में बार बार बोलता हूँ, हमारी जो लव स्टोरी रही है उसमें विमेन पावर ज़्यादा है। मतलब एक लड़की ने कितना पावरफुल और डेयरिंग और इतना ब्रेव तरीके से फाइट करके समझ एक लड़के को हासिल किया था। क्योंकि यहाँ मेरा जो कैरेक्टर था वो थोड़ा टिमिड टाइप का था, इनका बहुत ब्रेव था और उन्होंने साबित भी किया। मेरा क्या था कि मेरा वही कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ही कम था। मैं थोड़ा फैमिलीज़ को चीज़ों को लेके बार बार मेंटली डिस्टर्ब कर दिया जाता था मुझे। इनके फैमिलीज़ वाले भी, हमारी फैमिलीज़ वाले भी इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे। बट एक तरफ ये थी जो बहुत ही ब्रेव थी, मतलब इनका डिसीजन पक्का ही था। इन्होंने जो ठान लिया था वो करना ही करना था और वो करके भी इन्होंने दिखाया। बट आगे क्या हुआ उसके वो भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा तो जरूरी वो है। बताएंगे हम कल वाली लव स्टोरी में। और बाकी आज की लव स्टोरी का पार्ट आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या फील कर रहे हैं इस स्टोरी को देखने के बाद। और बस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।